नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान श्रृंखला से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी असम और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी पंडित नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व रेलवे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए बारदौली, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी खेरा और ऑप्शन नंबर डी चंपारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बारदौली। किसान आंदोलन की सफलता ने वहाँ के महिलाओं द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 90 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 121 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 140 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 150 करोड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 121 करोड़। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका ऑप्शन है 1947, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1949, ऑप्शन नंबर डी 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी राजाराम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल घोष। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1912, ऑप्शन नंबर बी 1936, ऑप्शन नंबर सी 1928, ऑप्शन नंबर डी 1940। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग हुआ। ठीक। अब हम लोग चलते हैं। 22 मार्च 1912 का दिन था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। उत्तरी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1968, ऑप्शन नंबर सी 1970, ऑप्शन नंबर डी 1975। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1925 में, ऑप्शन नंबर बी 1964 में, ऑप्शन नंबर सी 1984 में, ऑप्शन नंबर डी 1999 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1925
1925 ईस्वी में। ध्यान रखें, कभी कभार ये पूछ देता है आखिरकार किसके सहयोग से हुआ, तो के.बी. हेडगेवार। तो के.बी. हेडगेवार थे कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1975 में, ऑप्शन नंबर बी 1980 में, ऑप्शन नंबर सी 1985 में, ऑप्शन नंबर डी 1990 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1975 ईस्वी में। ध्यान रखें, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात का वर्णन है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 356। तो ये 3 तरह के अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। अनुच्छेद 356 या जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होती है तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, वह 356 अनुच्छेद के अनुसार। और वित्तीय आपात जब लागू होता है, राष्ट्र में वित्त यानी रुपये पैसे धन दौलत की कमी होती है, तो आर्टिकल 360 का उपयोग करके वित्तीय आपात लगाया जाता है। वित्तीय आपात अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन तो अनेकों राज्यों में कई बार लगा हुआ है, जैसा कि बिहार के पक्ष में ही देखा जाए तो 8 बार लगा है। और हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगा है। पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 ईस्वी में चीन भारत युद्ध में लगा था। दूसरा 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ युद्ध में लगा था। और तीसरा 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी पुणे, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, ये कागजी मुद्रा है। बैंक ड्राफ्ट, ये भी कागजी मुद्रा है। डेबिट कार्ड, हाँ ये क्या है? तो ये आपका प्लास्टिक मुद्रा है। करेंसी नोट, ये नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुखाड़ का क्या कारण है? सुखाड़ का क्या कारण है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल का अभाव, मिट्टी की नमी का प्रभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी के लवणता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुखाड़ का अभाव, यानी जब जल का अभाव हो जाता है तो उस स्थिति को हम लोग सूखे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर और ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात महानदी। ठीक है, महानदी मुख्य रूप से उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्सों में से प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महानदी। अब दामोदर, बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है, जैसा कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन नंबर डी कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा। ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे। ठीक है, यह पेड़ की कटाई पर रोक लगाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। मेधा पाटेकर का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक, कैलाश सत्यार्थी कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम में, चेरापूंजी में, गुवाहाटी में, अगरतला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मौसिनराम में। ये मौसिनराम और चेरापूंजी दोनों ही हमारे पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। और मौसिनराम और चेरापूंजी की तुलना की जाए तो सबसे अधिक चेरापूंजी में वर्षा होती है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इनका मुख्यालय मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया था। ये सभी टॉपिक फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को, ऑप्शन नंबर बी पटना को, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, भारत की वित्तीय राजधानी की बात कहें तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात मुंबई होगा। लेकिन भारत की राजधानी पूछी जाए तो नई दिल्ली होगा। बिहार की राजधानी पटना और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन सिटी के और इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 1986, 1980, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1988। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1986 ईस्वी में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 23 बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोन, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। यह कोसी प्रत्येक साल अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और प्रत्येक वर्ष इसके जल की अधिकता के कारण किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ ला देती है और बिहार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करती है। यही कारण यह है कि बिहार का शोक कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? ध्यान रखेंगे जो यह ऑप्शन नंबर ए 2002, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2010। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ध्यान रखें कि सूचना का अधिकार संबंध में आंदोलन 1990 के दशक ईस्वी में राजस्थान के भीम तहसील क्षेत्र से शुरू हुआ था और धीरे धीरे यह युद्ध लंबे समय तक चला और परिणाम सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून को लागू किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, जगजीवन राम और योगेंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के नेता थे। 11 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी। इसके अंतर्गत पुलिस चौकी को घेर कर जला दिया गया था। यही कारण है कि इसे चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। मनरेगा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में सबसे पहले मनरेगा की शुरुआत हुई थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1965 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में और ऑप्शन नंबर डी
1995 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1995। कब हुआ था? 1995। 1995 में WTO की स्थापना हुआ था 1 जनवरी। ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हुआ था। इसका पूर्व नाम गेट था, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई में, कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोलकाता में। अभी भी पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है और दूसरे स्थान पर अपना राज्य बिहार है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 28% और ऑप्शन नंबर डी 7%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7%। लगभग 7.84% वनों का फैलाव बिहार में स्थित है। बिहार में सर्वाधिक वन कैमूर जिले में पाया जाता है और भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।